दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। राजस्थान में चल रही सियासी हलचल के बीच आज आपको मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाह रहा हूं जो इस समय राजस्थान की राजनीति में सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। वह हैं सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट। सारा पायलट ने सोशल मीडिया के जरिए जो जंग छिड़ी हुई है उससे अच्छे राजनीतिज्ञ हैरान हैं। आप उनकी सोशल मीडिया की जंग में देखिए किस किस तरह से वो विपक्ष को कांग्रेस पर हमला कर रही है। आप उनके सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उन्होंने सचिन पायलट की ढाल बनकर पीछे खड़े होकर जो कहा आप भी हैरान होंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि 6 साल गांव ढाणी सड़कों पर चलने वालों के पैरों में छाले पड़ गए, संघर्ष भरे जीवन पर पानी फेरकर जयचंद सत्ता हथियाने में लग गए। यह टिप्पणी तीखी है, इशारा साफ है कि कौन लोग हैं जो संघर्ष भरे जीवन पर पानी फेरना चाहते हैं। दूसरी टिप्पणी देखिए, सारा ने कहा कि बड़े बड़े जादूगरों के पसीने छूट जाते हैं जब हम दिल्ली का रुख करते हैं। आपको याद होगा कि अशोक गहलोत एक जादूगर भी हैं और उन्होंने सार्वजनिक मंच पर जादू का प्रदर्शन भी किया है। आज के इस दौर में जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ज़बरदस्त जंग छिड़ी है, तब उनका यह कहना कि बड़े बड़े जादूगरों के पसीने छूट जाते हैं आप साफ समझ सकते हैं। उन्होंने सचिन पायलट को हिम्मत बंधाते हुए एक और कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कभी भी लोगों की तीखी टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। सचिन पायलट के समर्थकों को साथ जोड़ने के लिए उन्होंने एक संघर्ष भरा वीडियो भी समर्थकों के साथ शेयर किया है और एक तरीके से सचिन पायलट की तरफ से जो बात कही जानी है वह अब फेसबुक के जरिए भी कही जा रही है, जिसमें सचिन पायलट फॉर सीएम की बात का पेज बनाकर उस पर जो बात कही जा रही है वो सुनने के काबिल है। उसमें लिखा है कि सहन करने की हिम्मत रखता हूँ तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूँ। एक बड़ा गंभीर सवाल सचिन के और सारा की जो फेसबुक हैं उस पर लिखा है कि आखिर क्या कारण थे कि राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। उन्होंने CWC की बैठक में क्यों कहा था कि कांग्रेस के हत्यारे इसी कमरे में बैठे हैं? किसके लिए कहा था? क्या उनके लिए नहीं कहा था जिनकी वजह से कोई कहीं जीत हुई और कहीं कांग्रेस की हार हुई? जहां कांग्रेस की हार हुई उन्होंने जिम्मेदारी के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन जिनकी वजह से हार हुई उन्होंने किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। यह टिप्पणी उसी दिन को याद दिला रही है। सचिन पायलट के मन की एक और बात को उन्होंने लिखा है कि जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वे गिरने का खौफ नहीं रखते। यही नहीं, एक और दूसरी लाइन देखिए, साफ साफ बोला गया कि दूसरे के संघर्ष पर बैठकर राज करने वाले आज षड्यंत्र रच रहे हैं। ये ध्यान रखना कि जीत सत्य की ही होगी। ये सब सोशल मीडिया पर जो इस समय मुहिम चल रही है वो साफ संकेत करती है कि सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा लेने को तैयार हैं और वो यह भी जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट पर जाएगी यह देखना बड़ा दिलचस्प है। पर बीजेपी के साथ मिलकर अगर सचिन की जुगलबंदी बनती है तो उसके मायने कश्मीर तक जाते हैं। क्यों कि सारा कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की बेटी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा दल है। वहाँ पर आने वाले दिनों में सियासत तेज होने वाली है। इसके मायने यह भी निकलते हैं। आप इसका आकलन करें, देखते रहें पॉलिटिकल चौपाल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।